अक्सर क्राइम की कहानियाँ मुझसे सुनते रहते हैं, आप भी कहते होंगे किन चक्करों में पड़ गया ये बंदा। तो आज मैं ना एक ऐसा मौजू आपके सामने ला रहा हूँ जो मुआशरती इक़्तिदार को बुरी तरह तबाह कर रहा है, और वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, कि इसका इस्तेमाल अच्छा हो तो ये बहुत अच्छा है। जैसे मैं करता हूँ, आपको पता है कि मेरी स्टोरीज़ होती हैं, मैं कोई डांस करके आपको पेश नहीं कर रहा, मैं कोई नंगी वीडियो आपको नहीं दिखा रहा, मैं कोई टिकटॉकरों के पीछे नहीं पड़ा हुआ या उनके हरकतों को सामने लेके मास व सामया जाप। लेकिन वो इतना बड़ा जुर्म था, इतनी बड़ी गंदगी थी, और ख़ास तौर पर जब उसकी मैंने गंदगी देखी अपनी आंखों से उसकी वीडियो की शक्ल में, तो फिर मुझे लगा कि ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए जिनके लाखों फॉलोअर्स बन जाते हैं। साढ़े तो नहीं बनते हो, असं तो बड़िया चंगियां चंगियां गल्लां दसदे हां, कुड़ियां दे फॉलोअर तुसीं जरूर बनते हो। वो स्नैपचैट हो, वो इंस्टाग्राम हो, वो टिकटॉक हो, उसके पीछे आप भाई साहब साढ़े जे बंदे पीछे आओ, फॉलो करो, और फिर देखो हम आपको कैसी कैसी अच्छी बातें बताते हैं। आज मेरा मौजू है कि सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है, जो हमारे नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर कोई लड़के और लड़कियां, मैं उनकी बात करना चाहूँगा। ये मुझे एक दोस्त ने भेजा था, पुलिस से उनका तल्लक है, स्क्रिप्ट बना के भेजा था, लेकिन मुझे लगा कि वो चैट जीपीटी से बना हुआ है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसको ना अपने अंदाज में करता हूँ, क्योंकि इस पर मेरी नज़र तो होती है इन चीज़ों पे। तो भाई साहब, हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, वो आज उमर बिन खताब, उस्मान गनी, मोहम्मद बिन कासम, इस तरह के जो हमारे हीरोज़ हैं, एक हीरो हमारा अंदर भी है इमरान खान, वसीम अकरम, जो बड़े बड़े हमारे हीरो, डॉक्टर कदीर खान, उनको फॉलो नहीं कर रहे, ना उनको पता है कि ये कौन थे। आजकल वो डक्की के जकी भाई, क्या नाम है उसका, इस तरह के जो लोग हो गए, रजब भट्ट हो गया, ये सामिया बेहजाब हो गई, ये इस तरह के लोगों के जब मैं देखता हूँ कि लाखों में बल्कि मिलियंस में फॉलोअर्स हैं इनके, अपनी बीवियों के साथ ये बेहुदा हरकतें करके वीडियो बना रहे हैं, अपनी बहनों के साथ ये करके बना रहे हैं, और उनके लाखों उनके पीछे पड़े हुए लोग उनके पीछे फॉलो कर रहे हैं उनको, और उनका पैसा भी बनवा रहे हैं। तो ये इससे हो क्या रहा है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, उसकी सारी तवज्जो जो है वो जो मौजूदा दौर के मुताबिक एक जदीद तालीम है, जो तरबियत है, उससे वो दूर हो गए हैं। रातों को जागते हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं, और उनकी सुबह जो होती है वो 2-3 बजे दिन की स्टार्ट होती है, उनका नाश्ता शुरू होता है। तो इससे क्या हो रहा है कि इसकी जिस्मानी सेहत आप देखें नौजवानों की आजकल, तो मुझे यकीन करें हंसी आ जाती है। ऐसे पता चलता है कि हैंगर के ऊपर किसी ने कपड़े लटकाए हुए हों। मैं जिम में जाता हूँ, ये मलिक रियाज साहब की मेहरबानी है, चलें अब उनके ऊपर बुरा वक्त है, लेकिन उन्होंने बैरियर टाउन के अंदर बड़ा ज़बरदस्त एक जिम बनाया हुआ है, स्पा एंड जिम, और उसमें ख़वातीन मर्द सारे मिक्स करते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ नौजवानों को देखता हूँ कि उनके ये इतने बड़े बड़े डोले और ये छाती निकली हुई और बड़े ज़बरदस्त, और ख़वातीन भी मैंने देखी हैं, बड़ी फिजिकली फिट होती हैं वो, तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन ये तादाद कितनी है? 25-26 करोड़ में से अगर आप निकाल के देखें तो हार्डली में लाखों में भी नहीं होगी, जिनको अपनी सेहत की फ़िक्र है, जिनको अपने फ्यूचर की फ़िक्र है। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ये फ़िल्मी सितारे, ये टिकटॉकर, ये टीवी एक्ट्रेस, इनकी अपनी ज़िंदगी आप देखें तो 6-6 तलाक़ें हुई होती हैं इनकी, 10-10 बॉयफ्रेंड रखे होते हैं इन्होंने, और उनको हमारी लड़कियाँ फ़ॉलो कर रही होती हैं। फिर इसी तरह सना यूसुफ जैसी लड़कियाँ कत्ल होती हैं इस्लामाबाद के अंदर, इसी तरह वो बच्चे अंदर होते हैं। ये जो हसन लड़का भी अंदर हुआ है बेचारा, गाड़ियों का अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था, बाप की करोड़ों रुपए की जायदाद, करोड़ों रुपया उसने बर्बाद कर दिया। जिस तरह थाने में वो उस बंद था, मैंने जाके देखा था उसको, थाना शालीमार में। तो क्या मतलब ये ज़िंदगी होती है ऐसे लोगों के पीछे जाने की? नाइट पार्टियाँ, डांस पार्टियाँ, वो क्या कहते हैं, डांसिंग पिल्स, आइस, ये सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। और ये सारे का सारा जब आप इस तरह के टिकटॉकर्स के पीछे जाते हैं, इस तरह के जो घटिया किरदार हैं, टिकटॉकर बहुत अच्छे भी तो होते हैं ना, यूट्यूबर बहुत अच्छे भी हैं जो आपको बहुत अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी वीडियोस बना के देते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल लेक्चर आपको दे रहे हैं, यार उनको फॉलो करो। ये कसम खुदा की कुछ नहीं रखा इन लोगों में, ये मजाक उड़ाते हैं आपके। देखो हमने ये यहाँ से थोड़ा सा नंगा कर लिया तो लाखों हमारे वो लाइक्स आ गए हैं, इधर से थोड़ी सी टांग ऊपर नंगी करके दिखा दी तो ये देखो जी हमारे इतने आ गए। ओ भाई साहब, एक तो हम मुसलमान हैं, दूसरा हम पाकिस्तानी हैं। बदकिस्मती से मुझे तो हैरानगी होती है कि हमारे मुल्क की नौजवान नस्ल को हो क्या गया है। यार हम जब अपना, ठीक है उस वक्त भी खराबियां थी, जब हम नौजवान थे उस वक्त तो ये मोबाइल खेल नहीं थे, लेकिन हम कबड्डी खेलते थे, वो पत्थर उठाते थे जिसको पंजाबी में बुरगदू कहते हैं, वजन उठाना ही नहीं उसको। इसके अलावा कुश्तियाँ हम करते थे, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और बड़े बड़े वो जो होते हैं तालाब, उनमें छलांगे लगानी, और इस तरह की हम गेम्स करते थे, जिसकी वजह से आज भी देखें मैं 50 प्लस हूँ, मैं आज भी 20 ओवर का हार्ड बॉल क्रिकेट खेल सकता हूँ। मैं ये जो पीछे मरगला पहाड़ है, मैं नीचे से ट्रेल 5 से पैदल ऊपर जाता हूँ नाश्ता करने के लिए, और हफ्ते में एक आध दिन हम जाते थे, अब आजकल छुट्टी हुई है क्योंकि वहाँ पे कुछ मसले बने हुए हैं। तो यार आजकल के बच्चे, मेरे अपने बच्चे मैं कहता हूँ 19-20 साल के, तो वो तो 3-4 किलोमीटर चलना पड़ जाए उनको तो मौत पड़ने लग जाती है। ये क्या हो गया जी हमारे साथ? तो भाई साहब, और ख़ास तौर पर वालिदैन को मैं ये कहता हूँ कि अपने जो बच्चे हैं आपके, जो टीन एजर है ख़ास तौर, उससे छोटी एज वाले, कभी भी रात को मोबाइल उनके पास ना रहने दें।
ये जो मोबाइल है ना, ये तबाही है। जिस बच्चे के हाथ में मोबाइल है ना, समझ ले वो गया। और ख़ास तौर रात को अकेले में जब वो कमरे में जाती है, आपकी बेटी हो या आपका बेटा हो या आपकी बहन हो, नौजवान है, 10 साल से ऊपर है, 20-22 से नीचे है, तो ये एक उम्र जो होती है ना, ये बड़ी ख़तरनाक एज होती है। और ये ऐसी एडिक्शन है मोबाइल की कि फिर उसके हाथ में तो उसने उसने क्या देखना है फिर, ये आप तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना। उसने वो गंद ही देखना है, जब उसने गंद देखना है तो गंद में चले जाना है। उसको वो गंद जो है वो गंद नहीं लगेगा, फिर उसको फिर अच्छा लगने लग जाएगा। तो भाई साहब रात को एक टाइम फिक्स कर लें, और जब बच्चे मोबाइल देखते हैं तो उनको चेक भी रखें वो क्या देख रहे हैं, उनका स्क्रीन टाइम कितना है डेली का, और कौन कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं। बदकिस्मती से मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पोर्न वेबसाइट्स हैं, यानी नंगी फिल्मों की, वो पाकिस्तान में देखी जाती हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 197-98 मुल्क है दुनिया के अंदर, 200 के करीब मुल्क है। तो यार उसमें हमारा इस तरफ से पहला नंबर है गंदी फिल्में देखने का। वो मरियम नवाज भी हमारी कहती है ना, मेरे खालफों की बड़ी नंगी नंगी फिल्में मेरे को लाए, गंदियाँ गंदियाँ फिल्में। तो मतलब ये तो सारे फिर देख रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो भाई साहब अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनका फ्यूचर बचाएं, उनकी सेहत बचाएं। रात को कभी भी, रात को मैं कहता हूँ कि बच्चे के पास कभी मोबाइल नहीं होना चाहिए। मेरी एक सिस्टर है, अमेरिका में होती हैं, तो उनके बच्चे तो खैर अब जवान हैं, एक 40 साल का, एक 35 का, एक 30 की बेटी है। तो वो मुझे बता रही थी कि जब हमारे बच्चे स्कूलिंग में थे या हमारे बच्चे जब कॉलेज में थे, तो हम उनके जो मोबाइल थे वो रात को ले के मोबाइल हम अपने पास रख लेते थे, उनके पास मोबाइल नहीं होता था। लेकिन आज का बच्चा मोबाइल के बगैर सोता ही नहीं है। माँ ने उनको हाथों में मोबाइल पकड़ा दिए हैं। पहले फीडर होता था या दूध होता था या रोटी होती थी, अब उन्होंने उनके हाथ में मोबाइल दे दिए हैं। तो ये मोबाइल जो है ना, ये बिलीव मी कि ये डिस्ट्रक्शन है, तबाही है, बर्बादी है। क्योंकि बच्चा मैच्योर नहीं होता, उसको वही चीज़ जो अच्छी लगेगी उसने वही देखनी है, और अच्छी वही लगती हैं जो गंदी वाली। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।